नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आठवां घर। क्या है आठवां घर? आठवां घर लोग इसे पीड़ा का घर कहते हैं। जन्म कुंडली में मैंने आपको बहुत बार दिखा रखी है कि जन्म कुंडली में हमारा आठवां भाव कौन सा होता है। इसे त्रिक भाव में शामिल किया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया 12वां घर। 12वां घर मोक्ष का, बंधन का। जब वो मोक्ष का है तो फिर आयु का कहाँ से है? आयु का घर है आठवां। वो आकाश है 12वां घर, तो ये पाताल है, अंधेरा है, यहाँ डार्कनेस है बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे पीड़ा का घर कहा गया है, इसे दुर्भाग्य कहा गया है। यहाँ पर कोई भी ग्रह, कहते हैं क्लासिक्स में तो सारे बुक में लिखा है कि कोई भी शुभ ग्रह यहाँ पर आकर इस भाव को अच्छा करते 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 अपना शुभत्व खो देते हैं। हमें ये भाव समझना पड़ेगा। अगर इस भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे जातक सब कुछ होते हुए भी हमेशा शंकाओं से घिरे रहते हैं। उन्हें हमेशा एक डर रहता है कि मेरा सब कुछ खो जाएगा, छिन जाएगा। और कई बार तो उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। हर एक चीज को शंका की दृष्टि से देखना, ऐसा ये करवा देता है। अगर यहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि क्या है? शनि इस भाव में जब रहते हैं ना, ये आयु को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये जीवन को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि इंसान को जीते जी बुढ़ापे में नरक यहीं पता लग जाता है और मृत्यु मांगता है, मिलती नहीं है। बहुत ही लंबा अपना जीवन घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। एक तरह से बुढ़ापे में त्राहिमाम करते हैं, इतना रगड़ देते हैं यहाँ पर के शनि। यहाँ पर शनि है तो रात्रि में जो लोग दूध पीते हैं, दूध क्या है? दूध चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा मित्र नहीं है। तो कोई भी डेयरी मिल्क आप लेते हैं तो वो आपको आपकी हड्डियों से संबंधित आपको दर्द देना एक समय के बाद ये शुरू कर देता है। इसीलिए हमें जन्म कुंडली में दूध पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमें हमारी जन्म कुंडली बताती है। आठवां भाव मैंने कहा ना कि जो लग्न है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, ये स्वयं हम हैं। यहाँ हर चीज अच्छी मिलती है। ठीक इसके बाद आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव में हमारी आंखें आती हैं, और जब आंखें होती हैं तो होता क्या है? हमें रोशनी दिखती है, सब तरफ उजाला। और किसी भी भाव के ठीक सामने उसका मारक भाव होता है, यानी कि अलग तरह का भाव होता है। और आँखों के सामने जब हम एक पर्दा लगा देते हैं तो अंधेरा छा जाता है। यही अंधेरा वो आठवां भाव है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। दूसरे भाव में आपको सब कुछ प्राप्त होता है। आप नई चीज़ें, यानी कि जैसे आप दूसरे भाव में क्या होता है? चंद्रमा शुक्र की राशि है। शुक्र क्या है? भोग, भोग के ग्रह है। और दूसरे भाव में हमें वो सब चीज़ें जो हम लेकर आते हैं उन्हें जल्दी खपाना पड़ता है। माना मैं आपसे कहूँ कि हम बाजार से कोई भी ऐसी चीज़ लाए तो वो यहाँ पर हम उसको सुबह लाते हैं, या सुबह हम भोजन बनाते हैं। दूसरा भाव खाने का है। सुबह हमने भोजन बनाया तो उसको हम वहीं पर खपा लेते हैं, वहीं पर ख़त्म करते हैं, जो बच जाता है उसको निकाल देते हैं। लेकिन आठवां घर, यहाँ पर को ऐसी चीज़ें बनती हैं जो जला कर बनाई जाती हैं, तपा कर बनाई जाती हैं, पका कर बनाई जाती हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन, आप देखना कभी कुम्हार को खूब ज़्यादा उनको मार के बना के फिर उनको आग में तपा के तब जाके वो मजबूत बनते हैं।
यही है आठवां घर। ये आपको ना तपा कर कुंदन कर देता है, ऐसा है हमारा आठवां घर, जिसके उसमें ये बहुत ही अच्छे ग्रह यहाँ पर होते हैं, बहुत अच्छे ग्रह यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। वो लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं, हाई थिंकर बनते हैं, समाज में कुछ नया करके जाते हैं। कहते हैं ना आठवां भाव अच्छा नहीं होता है। किसी की जन्म कुंडली में 8वें भाव में ग्रह चले गए तो ज्योतिष कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत खराब हो गया, अच्छा नहीं है, क्या करेगा, पूजा कराओ, ये कराओ। माफ करना। 8वां भाव है रिसर्च का। रिसर्च क्या है? किसी नई चीज की खोज करना, यही वो 8वां भाव है। अब खोज जो होगी, खोज कभी भी ना भीड़ में नहीं होती। खोज करने के लिए हमें एकांतपन चाहिए होता है, और जब वो एकांत हमें कब मिलता है? भीड़ हमें कब छोड़ेगी? भीड़ कभी नहीं छोड़ेगी। ईश्वर ने जब आपके वहाँ पर ऐसे ग्रह दिए होंगे, वो काम आपसे करवाना होगा, तो वो अपनों से ही कष्ट दिलवाएगा। इतना कष्ट, जैसे ना तपा दिया, सोने की जब स्वर्ण भस्म बनती है ना, उसको जलाकर, वैसे ही जब आपके पूरे जीवन को जला दिया है। ये बदलाव का घर है, अपने आप को बदलने का घर है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल देता है, बदल जाता है, तो समझना चाहिए उसके 8वें भाव ने बहुत अच्छा काम किया। उसने 8वें भाव को एक्टिवेट कर लिया है। ये ध्यान का भाव है। पुरुषों की कुंडली में देखना आप, उसके जो ग्रह है ना, यहीं पर वो हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, और भी मेरे ख्याल से एक आध और भी है, राहु भी है शायद, या केतु है, ध्यान में नहीं है मुझे अभी ऐसा। लेकिन इस घर में उसके 3 या 4 ग्रह हैं। उन्होंने एक किस विचारधारा को जन्म दिया? सत्य को जानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ध्यान को लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। वो मानते नहीं थे ऐसी चीज़ों। तो जिसके भी यहाँ पर वो अच्छे ग्रह होंगे, वो चीज़ों को एक नए रूप में लाएगा। अच्छा, दूसरे भाव में ना, एक अगर आपके दूसरे भाव के स्वामी स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तो ऐसे लोग अपने कुल के तारक बनते हैं, अपने कुल को तारने वाले बनते हैं। पर अगर 8वें भाव में आपके अच्छे ग्रह हैं, 8वें भाव का स्वामी आपका किसी उच्च राशि के साथ बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये कई पीढ़ियों को तारने वाले होते हैं। इनके कार्यों से कई पीढ़ियां तरती हैं। जैसे विवेकानंद के विचारों को हम आज भी पढ़ते हैं, उन्होंने कई पीढ़ियों को तारा होगा। ऐसे ही ये ग्रह यहाँ पर काम करते हैं। अब अगर आप तनाव में हैं, तो आपको अष्टम भाव कष्ट दे रहा है। डिप्रेशन में है, अष्टम भाव कष्ट दे रहा है। आपको अकेले घर में बेचैनी होती है, घर में आपको तनाव रहता है, हर समय आपका सर दर्द बना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको 8वां भाव पीड़ा दे रहा है। इस भाव को पता ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन, ध्यान, और अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हैं, तो अपने इष्ट साधना कुछ मत कीजिए। आप सुबह उठकर, मैं तो कहती हूँ कि आप सुबह उठकर जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाइए। बैठकर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट उनको स्मरण कीजिए। और स्मरण भी ऐसा पूरा अंतर्मन से, धीरे 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 जो आपकी ऊर्जा है ना, वो वहाँ पहुँचने लगेगी, और जो आपकी पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाएंगी, चीज़ें बदलने लगेंगी। इसके साथ ही अष्टम भाव हमें बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, क्योंकि अष्टम के ठीक सामने आपकी वाणी का भाव है। अष्टम भाव अच्छा है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आपकी वाणी जो है ना फलित होती है, वाक सिद्धि मिलती है। आप जो कहते हैं वो घटनाएं घटती हैं।
ज्योतिष होना एक अलग चीज़ है, वाक सिद्धि आपके पास है नहीं है। और अष्टम भाव आपका जो है वो तंत्र मंत्र का भी है। कहते हैं ना, किसी की दी हुई मिट्टी हमने माथे पर लगाई, रोग गायब हो गया। जिस स्थान पर रोग था उसकी दी हुई हमने भस्म लगाई या उसका दिया हुआ कुछ भी हमने वहाँ पर मला, वो रोग शांत हो जाता है। ये क्या है? ये अष्टम भाव है। ये कब जागृत होता है, कब पीड़ा देता है, ये हमारे ग्रह दशाएं बता देती हैं। अष्टम भाव का कारक जो है ना, केतु को कहा गया है। यहाँ पर रह के केतु जो है ना, वो 5वीं दृष्टि आपके कहाँ डालेगा? आपके 12वें भाव पर डालेगा, जो मोक्ष का भाव है। और 7वीं दृष्टि कहाँ डालता है? आपके 2nd हाउस पर, जो वाणी का भाव है। केतु अच्छी राशि में है और अष्टम भाव का स्वामी अच्छी राशि में है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और 2nd हाउस में भी अगर आपके अच्छे शुभ ग्रह बैठे हैं, इसको अगर मैं ये कहूँ कि अष्टम में ही आपके केतु हैं और दूसरे भाव में शुभ ग्रह हैं। असली जो शुभ ग्रह जो किसी भी उसमें पाप प्रभाव में भी आके पीड़ित नहीं होते हैं, वह है शुक्र और गुरु। ये पूरा शुभत्व आपको देते हैं। ये अगर आपके 2nd हाउस में से इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह है तो ये अष्टम भाव को देखेंगे। अब क्या होगा? जहाँ दूसरा भाव आपका कुटुंब है, अब अष्टम में अगर केतु है तो ये दूसरे को देखेंगे तो आपके कुटुंब से आपको पीड़ा देंगे पहले, और जब उस पीड़ा से उभर कर आप अपने ध्यान साधना इन सब चीज़ों से जुड़ जाएंगे, आध्यात्म में आ जाएंगे, तो यहाँ पर रह के चाहे वो गुरु हो चाहे वो शुक्र हो, आपकी इस चीज़ को ना निखार देते हैं। फिर आपकी कही हुई चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं, आपके कार्य आप जो भी कहते हैं फलित होने लगता है। बहुत ही अद्भुत भाव है ये। अगर आप अष्टम भाव से जुड़ते हैं, इस भाव को जानना चाहते हैं, ज्योतिष जरूर सीखिए। अगर आप नहीं भी सीखते हैं, आप पीड़ा में हैं, तो आप ज्योतिष मार्गदर्शन लीजिए। क्यों पढ़ना चाहिए ज्योतिष? कई लोगों से आप बातचीत करना, जैसे ही उनके जीवन काल में संकट आता है, वो ज्योतिष की कोई भी किताब उठाकर पढ़ते हैं या ज्योतिष सीखते हैं, तो उनके जीवन में ना बदलाव आता है। ये धन का भाव है। यहाँ से हम लोग टैक्स चोरी अष्टम भाव से देखते हैं। जो रेड पड़ती है ना टैक्स में, वो भी अष्टम भाव से है। LIC, हम अष्टम भाव से जुड़े हुए जब काम करते हैं ना कभी भी, तो हमें पीड़ा नहीं होती। चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अष्टम भाव में है, तो ये लोग सर्जन, डॉक्टर ये भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक आप डॉक्टर्स की कुंडलियाँ देखना, ज़्यादातर डॉक्टर्स की कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित नजर आता है। क्यों? क्योंकि जिसके वहाँ पर बहुत अच्छे ग्रह बैठे होंगे, वो माना गुरु ही बैठ गया अष्टम में, वो तो एक चींटी को भी मारने में 10 बार सोचेंगे। और वहाँ तो आपको जीते जी, जब आप सीखते हैं शुरुआत में, तो आपको तो मेढक काटना पड़ता है और देखना पड़ता है, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे ये चीर फाड़ वाला सारा काम। ये जब, क्योंकि चंद्रमा क्या है? मन, और हमें यहीं से ही सारे कार्य करने होते हैं, मन से ही सोचकर सारे काम करने होते हैं। इसलिए इस भाव में जब चंद्रमा हो और भी पीड़ित हो, ऐसे लोग सर्जन का काम बहुत अच्छा करते हैं। इनके हाथ में बहुत कुशलता आ जाती है। वकील, चंद्रमा पीड़ित है, ऐसे लोग वकील भी बहुत अच्छे बनते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होगा, जरूरी नहीं है कि आज की वकालत में लोग सही केस ही लड़ते हों। कई बार हमें सच्चाई का पता होते हुए भी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए
झूठे केस को भी जिताना होता है, भले ही उसके घर की हालत कुछ हो जाए, तो इसके लिए मन बहुत पीड़ित चाहिए झूठ बोलने के लिए। दूसरे को कष्ट देने के लिए मन भी उतना ही पीड़ित चाहिए। ये होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर आपको कभी पीड़ा या कष्ट अष्टम भाव से रिलेटेड मिलता है, तो आप यहाँ पर को ध्यान, रेगुलर जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया में आ जाता है, प्राणायाम, इसको रेगुलर करते हैं तो आपका एक तो दूसरा भाव अच्छा रहता है, आपका 12वां भाव अच्छा होता है ऐसा करने से। अब यहाँ पर ग्रह कौन से बैठे हैं ये निर्भर करता है, आपका लग्न कौन सा है ये भी निर्भर करता है। माना अष्टम भाव का स्वामी आपके पहले घर में चला गया, पहला भाव क्या है? प्रकाश, उजाला, और यहाँ वो चले गए, तो ये क्या करते हैं? अंधेरे का स्वामी उजाले में चला गया। अब 8वें भाव में ना ऑक्सीजन नहीं है, और जो पहला भाव है ना, पहला भाव वो सूर्य का भाव है, सूर्य उदय होता है वहाँ से, और जैसे ही ये वहाँ जाता है इसको अच्छा नहीं लगता, इसको सूर्य का घर पंचम भाव भी अच्छा नहीं लगता, इसको 9th हाउस गुरु का घर भी अच्छा नहीं लगता। अष्टम भाव हमारा आइसोलेशन का भाव है, और ये वहाँ पर जाएगा प्रथम भाव में, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का अहंकार खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसे क्या है ना, मुक्ति चाहिए होती है, और जब तक हमारे अंदर अहंकार है, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ये वहाँ पर जाके बहुत सारी कठिनाइयाँ एक के बाद एक ब्रेकर्स देता है। इतने ब्रेकर्स लाइफ में मिलते हैं कि कई बार तो इंसान थक कर, हार कर जब अष्टम का स्वामी लग्न में जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको कर्म भोगने के बाद कहा है, इसी जीवन में इतनी कठिनाइयों को लो, अगर तुम इन्हें अच्छे से झेल गए तो फिर आगे का रास्ता मैं तुम्हें दूंगा। और हम लोग हमेशा फिर यही कहते हैं, अरे सब अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी के साथ इस जीवन में गलत किया ही नहीं। अष्टम का स्वामी लग्न में आया है, तो आपके पेंडिंग कर्मा कुछ थे जो आप वो लेकर आए हैं, और जिस घर में आपने जन्म लिया या जिससे आपका विवाह हुआ, कुछ कर्म आपने चुकाने के बाद अगर वो सब कुछ, क्योंकि बहुत भयानक परेशानियां यहाँ पर होकर निकलती हैं, बहुत सारी पीड़ाएं व्यक्ति को मिलती हैं अष्टम भाव से। अब अष्टम भाव में किस ग्रह और किस राशि ने संबंध बना रखा है? माना आपके अष्टम भाव पर आपके संतान पति की दृष्टि है, तो संतान से आपको कष्ट मिलेगा, ऐसा कष्ट मिलेगा कि आप त्राहिमाम कर चुके होंगे। अष्टम भाव से आपका संबंध आपके जीवन साथी से बना हुआ है, तो आपको अपने जीवन साथी से कष्ट मिलेगा, और ऐसा कष्ट मिलेगा कि आपका जीवन दुभर हो जाएगा। वो इस हद तक पीड़ा देता है कि आपकी एक उस पीड़ा को ना झेलने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। ये होता है अष्टम भाव, इसीलिए उसे दुख और पीड़ा का भाव कहा गया है। अब उस स्थिति से जो पार पा गया, वही अष्टम भाव की चीज़ों को यूज़ करता है। और इसके बाद आप अगर आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ते हैं, आप ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों का बहुत अच्छा ध्यान लगता है फिर, क्योंकि उस मोह बंधन से वो मुक्त होकर आते हैं। और क्योंकि जब तक हम मोह में फंसे रहेंगे ना, मतलब ही नहीं होता कि हम उस साधना की गहराई, मतलब अपने आप को जान सकें हर पल को। जैसे ही हम लोग ध्यान में जाएंगे तो कभी कुछ याद आएगा। अब इन सब से कष्ट मिलने के बाद अगर अष्टम भाव से हमारा संबंध हमारे माता पिता जिसका भी होगा उसकी तरफ से कष्ट आएगा। जितने ग्रहों का संबंध होगा, माना बहुत ग्रहों का अष्टम के साथ संबंध है, उतने लोगों का जीवन में कष्ट मिलेगा।
कई बार तो झेलने की क्षमता नहीं होती है, तो लोग जो सुसाइड इत्यादि करते हैं वो क्यों करते हैं? हर तरह से फेल हो जाते हैं। अष्टम का संबंध अगर हमारे जीवन में बनता है और हमें कष्ट मिलता है, तो हमें उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। वो हमारे इस में कारक बने, वो लोग सभी, जो हम आत्मचिंतन कर सके, हम ईश्वर क्या है ये जान सकें, हम अपने आध्यात्म की तरफ को मुड़ सके। और एक तरह से जब हम इतना कुछ समझ लेते हैं ना, फिर हम मुड़ते हैं ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिषियों के पास जब भी कोई बहुत खुश है, उसको कोई समस्या नहीं है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं लोग? जब बीमार होते हैं। वकील के पास क्यों जाते हैं? जब कोई ऐसा कोर्ट केस आता है, जब कोई समस्या आ जाती है। ये लोग ऐसे हैं हमारे समाज का हिस्सा ना, डॉक्टर, वकील, ज्योतिष। जब तक समस्या नहीं आती हम इनके पास नहीं जाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलजर के पास जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तब आते हैं। अष्टम भाव से जब समस्या है, ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको वो समस्या तभी आई, आपने ज्योतिष ही पढ़ना है। ये रेमेडी है। धीरे 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 आपको समझ आने लगता है कि जीवन क्या है। अन्यथा डिप्रेशन, तनाव, जब हमें उस घर से संबंधित समस्या मिलती है। कैंसर है ना, अचानक नहीं आता, धीरे 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 पनपता है, तो वो भी यही देता है। अच्छा, इसका पता ज्योतिष में पहले से ही कुंडली में ना आपकी पता लग जाता है कौन सा रोग आपको उस महादशा में, कौन सा रोग कब होने वाला है। ऐसे मेरे पास कुछ लोग आए जिन्हें उनके होने वाले रोग बहुत सारे, कैंसर के तो बहुत सारे पेशेंट होने से पहले मैंने उन्हें बताया है कि इस समय आपको ये होगा, आप चेकअप करा लें, देख लें, निकल कर आएगा। तो शुरुआती तौर पर जब बन रहा था वो कराया तो पता लगा, और ऐसे में होने से पहले चीज़ें पता लग गई। अष्टम भाव में से अगर हमारे जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो पता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो ये मेडिकल वाली जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, इनसे बहुत जल्दी क्योर नहीं होते। वो होता है ये होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक से, साथ में इसकी रेमेडी से। इतना मजबूत भाव है ये कि इससे संबंधित कोई आपको अगर रोग हो गया, माना अपमार्ग है, जो बुद्ध से संबंधित कोई आपको अष्टम भाव से रोग हो गया, अपमार्ग जिससे हम चिड़चिड़ा भी कहते हैं, उसकी जड़ बांध देने से कई बार कई रोग खत्म हो जाते हैं। उसका चूर्ण बनाने से, उसके सेवन से रोग का ठीक होना वो समय लेते हैं। कई बार ये भाव हमारा ना प्रार्थना और बद्दुआओं का भी है। अगर अष्टम भाव बली है, अच्छा है, और इसका संबंध गुरु या शुक्र से है, तो ऐसे लोगों की दुआएं तो छोड़िए, बद्दुआ भी ना दुआ के रूप में लगती है। ये बोल भर दे बस अपने मुँह से, तो इनकी वो वाणी भी कारक हो जाती है। अगर शुभ ग्रह का संबंध है, खास तौर पर अष्टम भाव में अगर केतु है, तो वो अगर अपने हाथ से कोई चीज़ दे देना, लेकिन उस पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि होनी चाहिए, या वो शुभ ग्रह के साथ होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की रेमेडीज लगती हैं, उपाय लगते हैं, और बलि होकर मतलब एकदम से व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के होते हैं, पर क्या हम उस भाव को एक्टिवेट कर पाते हैं? नहीं, ये साधना से एक्टिवेट होता है। तो अष्टम भाव में अगर ऐसे आपके शुभ ग्रह हैं, तो आप साधना की तरफ चले। अच्छा, होगा क्या? अष्टम भाव में अगर केतु होगा ना, तो राहु कहाँ होगा? दूसरे भाव में। बार बार मैं जो कह रही हूँ ना, शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, या शुभ ग्रह वहाँ पर होना चाहिए, वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दूसरा भाव राहु खराब कर देगा, वाणी खराब कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे। कहते हैं ना काली जुबान है, वो इसलिए कहते हैं कि उनकी खराब चीज़ें लगने लगती हैं। वो एक ही समय तक, ऐसा नहीं है कि सबका वो होता है
वो दूसरों से ज़्यादा उनको खुद को ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो हम देते हैं ना वो लौट कर हमारे पास भी आता है। इसलिए हमेशा शब्दों को सोच समझ कर दें दूसरे को। तो बहुत ही अच्छा है अष्टम भाव, खराब नहीं है। बस हमें ना चीज़ों को पहचानना, हमें जीना नहीं आया अष्टम भाव से। अष्टम भाव से जुड़कर जब हम कार्य करते हैं, बहुत पीड़ा में है तब करिए ना LIC का काम। अब पढ़िए ना अच्छी अच्छी किताबें, ज्ञान ज्ञान का सुख है ये। 5वें से चौथा जो भी हमने ज्ञान लिया ना 5वें में, उसका सुख अष्टम में है। इसका 5वां द्वादश में है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मैं इसको कहती हूँ। यहाँ पर ये जब 12 भावों में होते हैं, आज तो मैंने अभी केवल एक का बताया, जब ये 12 भावों में होते हैं क्या रिजल्ट देंगे, ये मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको और ज्योतिष सीखना है ना, तो हमारी वेबसाइट है www.astropulse.co.in। और हाँ, 5 नवंबर को एक फ्री वेबिनार भी हम आयोजित कर रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाके, लिंक इसमें दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पे भी दिया है और मैं हमारे फेसबुक पेज पे भी दिया है, इंस्टा में भी दिया है। तो अभी तक आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी है तो आप वेबसाइट पे जाइए, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। इंस्टा पर हमारे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस रहते हैं। और इस समय मैं रोग भाव से संबंधित कुछ जो मैं इसमें काम कर रही हूँ, वो रोगों से संबंधित भी मैं कार्य कर रही हूँ। और दूसरा, आप भी अपने जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो इसी में जो नंबर दिया है आप उसमें संपर्क कर सकते हैं और समय ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अष्टम भाव अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बहुत ही समुद्र है ये। और इसमें जब भी हम हाथ डालें ना, अच्छे से डालेंगे तो मोती ही निकलती है। इतना बढ़िया भाव है। पाताल का भाव कहा गया है इसे। पाताल के अंदर खजाने भी हैं, विष भी है, सब यहीं से निकला है। समुद्र से विष भी तो निकला और सारे अच्छे खजाने भी यहीं से निकले। अब ये निर्भर हम पर है कि हम जब गोता लगाएं ज्ञान का, उसमें से ज्ञान के मोती लाते हैं या तनाव, डिप्रेशन लाते हैं, ये सब हम पर निर्भर करते हैं। बहुत अच्छा भाव है अष्टम भाव। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।